हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन चक्र की कि कार्बन चक्र क्या होता है और उसे कैसे ड्रा किया जाता है। इसे बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ जान लेते हैं। कार्बन जो है वह मुक्त अवस्था में भी मिलता है और संयुक्त अवस्था में भी। कार्बन की मुक्त अवस्था कौन कौन सी है? जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये अवस्थाएं कार्बन की मुक्त अवस्थाएं हैं। जो हीरा है, डायमंड, ग्रेफाइट। और संयुक्त अवस्था की बात करें तो उसकी उदाहरण है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन। और जो कार्बन है, कार्बन के प्रकृति में सबसे अधिक यौगिक हैं। जितने भी तत्व हैं उनमें कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके प्रकृति में सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। और हमारे वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारा वायुमंडल बना है जिससे। अब कार्बन चक्र की बात करते हैं। कार्बन चक्र क्या है? कार्बन चक्र एक जैव भू रासायनिक चक्र है। जैसे ऑक्सीजन चक्र होता है इसी प्रकार से, जैसे नाइट्रोजन चक्र है उसी प्रकार से कार्बन एक जैव भू रासायनिक चक्र है। इसमें कार्बन वायु, पौधों, जंतुओं, पृथ्वी और जीवाश्म ईंधन द्वारा चक्र लगाता है। कार्बन पूरे वायुमंडल में अलग अलग पौधों, जंतुओं में कैसे चक्कर लगाता है इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब इसको कैसे ड्रा करना है, जल्दी से उस तरफ जाते हैं। सबसे पहले जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यह पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में यूज की जाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। तो इसकी रिएक्शन कौन सी होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट, लाइट एनर्जी आपस में रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन उनके प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और इनमें ग्लूकोज तैयार होता है यानी कार्बोहाइड्रेट्स। और उसको फिर एनिमल जब खाते हैं, जब पौधों को जंतु खाएंगे, तो जो ग्लूकोज था यानी कार्बोहाइड्रेट्स था वो जंतुओं के बीच में कार्बन प्रोडक्ट चला जाएगा। और बाद में जब जंतु श्वसन प्रक्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वापस वायुमंडल में चली जाती है, वापस वायुमंडल में चली जाएगी। और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि जब जंतु और जो पौधे हैं जब मर जाते हैं तो क्या होता है? उनका क्षय होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जाके लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं? इनका क्षय करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड उन जीवाणुओं द्वारा दोबारा से वायुमंडल में पहुंच जाता है, वायुमंडल में दोबारा पहुंच जाएगा। और कुछ जंतु और पौधे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक मरने के बाद, जब मर जाते हैं, जब जमीन के दब जाते हैं, तो काफ़ी लंबे समय, काफ़ी वर्षों तक अगर भूमि के नीचे दबे रहें तो वे जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं, फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह में ये बदल जाएंगे। और उनको जलाने के बाद जब जीवाश्म ईंधन को हम जलाते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वह वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जो वायुमंडल में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, वह पानी से मिलकर, जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पानी से मिलती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है उसका, जो कि एक वीक एसिड है। और बाद में वह कैल्शियम के साथ जब पृथ्वी में जब रिएक्शन होती है उसकी, तो वह चूना पत्थर में बदल जाता है, यानी कि लाइमस्टोन में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसके बाद सबडक्शन होती है यानी कि निमन स्खलन होता है। और निमन स्खलन के प्रोसेस से यह ज्वालामुखी जब फटते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो जल्दी से इसको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में थी वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से पौधों ने यूज की, पौधों को जानवरों ने खाया, तो जो कार्बन का जो प्रोडक्ट था वो पौधों के पास, जंतुओं के पास पहुंच गया, पौधों को जंतुओं ने खाया। और जब जंतु श्वसन प्रक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में पहुंच जाएगी। और जब जंतु और पौधे अगर मरते हैं तो उनका क्षय होता है, जिससे कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में चली जाती है उनकी मदद से। और अगर जंतु और पौधे मरने के बाद काफ़ी वर्षों तक, लंबे समय तक जमीन के काफ़ी नीचे जब दबे रहते हैं तो उनका जीवाश्म ईंधन बनता है, यानी कोयला और पेट्रोल। उनको जलाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है।
और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी भी होती है जल से मिलकर उसका कार्बोनिक एसिड बनता है, बाद में कैल्शियम से रिएक्शन होकर चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, और जब निम्न स्खलन यानी सबडक्शन होता है ज्वालामुखी फटने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो ये था हमारा कार्बन चक्र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।